हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंस गुरुकुल लेसन्स फ्रॉम अवे। बच्चों, आप मुझे देख तो नहीं पा रहे होंगे, बट आप मेरी आवाज़ को बिल्कुल सही तरह से सुन पा रहे होंगे। कैमरे के पीछे मैं आपका अभय कुमार, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है क्या कि इंडिया दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन क्या सिर्फ पॉपुलेशन प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है अवेयरनेस की कमी। कहने का मतलब ये है कि इस देश में पॉपुलेशन बहुत है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो क्या इस देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉपुलेशन है, या फिर यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उनको जागरूकता नहीं है, उनमें जागरूकता नहीं है, वो किसी चीज़ के बारे में जागरूक नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, तो जैसे इस चैप्टर में अगर हम शुरुआत कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो अगर आपसे एक आसान सा अगर क्वेश्चन पूछे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, क्या सिर्फ बच्चे पैदा कर देना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ माना जाता है, या इसके अलावा भी कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव रूप से हम क्या हैं, हेल्दी हैं। तो आज का लेक्चर आपकी थिंकिंग चेंज कर देगा, और ये जो चैप्टर है बच्चों, नीट बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बिल्कुल हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलने वाले हैं, बिल्कुल फोकस्ड रहे। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो हम आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो जनरली हर लोग यही बोलते हैं कि हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो पहले क्या माना जाता था कि अगर आपके शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं है, तो बीमारी का ना होना वो बोला जाता था कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और बीमारी भी कौन सी, जैसे मान के चलते हैं शारीरिक बीमारी। अगर बोल दिया जाए कि आप फिजिकली रूप से फिट हैं, तो ऐसा मानते थे कि हम लोग क्या हैं, पूरी तरह से हेल्थी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप किसी दिन आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपके फ्रेंड से लड़ाई होगी, या फिर घर वालों ने कुछ बोल दिया, समाज वालों ने कुछ बोल दिया, तो आप फिजिकली तो स्वस्थ हो। क्या ऐसा है कि आपके दिमाग में वो बात नहीं चलेगा? तो आपका पूरा दिन जो बिल्कुल ख़राब चल जाएगा। आपके दिमाग में हमेशा यह बात चलते रहेगा कि यार उससे झगड़ा हो गया, उससे लड़ाई हो गया। बात समझ में आ रहा है? और वो जो दिन है आपका पूरी तरह से ख़राब चले जाएगा, यानी आप उस दिन को प्रोडक्टिव नहीं बना पाएंगे, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा देखा गया, आप सिर्फ अगर फिजिकल हेल्थ अगर आपका, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। तो आप मेंटली कैसे हैं, ये भी चीज़ आपको मेंटेन होना चाहिए। सोशली आप कैसे बिहेव करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो माना जाता था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। अगर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी है और नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो ऐसा मान लेते थे कि आप रिप्रोडक्टिव रूप से हेल्दी हैं। नॉर्मल फंक्शन या फिर हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या मतलब है कि जितना स्पर्म काउंट होना चाहिए स्पर्म का काउंट है, जितना ओवम का प्रोडक्शन होना चाहिए उतना ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन जितने टाइम पर चलना चाहिए उतने टाइम पर मेंस्ट्रुएशन चल रहा है। जिससे अगर बात करते हैं, बहुत सारे लड़कियों को दिक्कत होता है कि महीने में 2 बार 3 बार मेंसेस आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव रूप से हेल्दी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब मान के चलते हैं, हेल्थ का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि रिप्रोडक्टिव अगर आप हेल्दी हैं और नॉर्मल फंक्शन है तो आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। WHO का मानना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में अगर आप पूरी तरह से आप अगर हेल्दी हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आप पूरी तरह से हेल्दी। तो आपकी टोटल वेलबींग का यहाँ पर क्या मतलब है, तो आपको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक मैंने बनाया है पैर्स। तो P का मतलब है फिजिकल, अगर आपका बॉडी हेल्थ अच्छा है तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। ई का मतलब हो जाएगा इमोशनल, अगर आप में किसी भी तरह का स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इमोशनली अगर आप अच्छे हैं, तो इसका मतलब आप जो है हेल्दी हैं। बी का मतलब हो जाता है बिहेवियर, आपका दूसरे के प्रति कैसा बिहेवियर है। और एस का मतलब हो जाता है सोशल, समाज में कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, आप उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो ऐसा बोला गया है। तो अगर आप इन 4 मायनों में अगर आप पूरी तरह से अगर हेल्दी हैं, तभी आपको माना जाएगा कि आप रिप्रोडक्टिव रूप से हेल्दी हैं।
तो क्या क्या तरीका रहा? सबसे पहला आपको पता होना चाहिए फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, इमोशनली अच्छे होने चाहिए, बिहेवियरली अच्छे होना चाहिए और सोशली। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं हो जाता है कि आप जो है वो मतलब अगर आपको डिजीज नहीं है तो इसका मतलब जो है आप में किसी तरह का बीमारी नहीं। ठीक है।